वर्णमय बनाने के लिए सबसे पहले एक कर्व बनाते हैं इस प्रकार से। इस कर्व के नीचे एक तिरछी लाइन खींचते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद इस कर्व के ऊपरी सिरे से एक और कर्व बनाते हैं इस प्रकार से, और इस कर्व के लास्ट से इस सिरे के निचले सिरे को मिला देते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद ये जो कर्व वाला हिस्सा है यहाँ से ऊपर की तरफ एक और कर्व बनाते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद इस कर्व के ऊपरी वाले सिरे से ऐसे एक तिरछी लाइन ऐसे खींच देते हैं। फिर यहाँ से एक कर्व बनाकर इस तरफ लाते हैं। आगे एक सीधी लाइन बनाते हैं इस प्रकार से। सीधी लाइन को फिर नीचे थोड़ी सी सीधी लाइन लाते हैं इस प्रकार से। फिर एक उल्टा कर्व बनाकर यहाँ मिला देते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ ये जो खाली जगह है इसके ठीक सामने एक बिल्कुल पहले जैसा कर्व बनाएंगे जैसे कि यहाँ बनाया था इस प्रकार से। अब इस कर्व के नीचे इस प्रकार की सीधी लाइन खींच देते हैं, यहाँ की तरह तिरछी नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और उल्टा कर्व बनाएंगे इस प्रकार से। फिर उसके बाद इस कर्व से नीचे ऐसे एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, और इस लाइन को फिर उसके बाद ऐसे लाकर यहाँ पे मिला देंगे इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो नुकीला सिरा निकला हुआ यहाँ से एक कुछ इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति बना देंगे। इस टेढ़ी मेढ़ी आकृति के निचले सिरे से एक ऐसी नुकीला सिरा और फिर आगे बढ़ाकर एक तिरछा नुकीला सिरा निकालकर इस सिरे के पास लाते हैं। फिर उसके बाद इसको ऐसे कर कर ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाकर यहाँ पे एक नुकीला सिरा निकालकर ब्रिटेन को बना देते हैं। ब्रिटेन को बनाने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर ले जाते हैं, एक छोटा सा और सिरा निकालते हैं और डेनमार्क को बना देते हैं। तो ये डेनमार्क है नुकीला सिरा और ये नुकीला सिरा ब्रिटेन है। फिर डेनमार्क के ऊपर एक छतरी सी लगा देते हैं इस प्रकार से ले जाकर। इसमें है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड इस छतरी में। फिर उसके बाद इसको इस तरफ से रखकर छोड़ देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। ये जो नीचे की तरफ जहाँ से शुरू किए थे यहाँ से एक लाइन नीचे ऐसे लाते हैं बिल्कुल इसी के पैरेलल में। फिर उसके बाद यहाँ से लाकर यहाँ पर ऐसे ले जाकर इस प्रकार की आकृति बना देते हैं बिल्कुल इसी प्रकार की। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और ऐसे कर्व बनाकर लाते हैं, इंडिया को बना देते हैं। इंडिया को बनाने के बाद इसके बाद यहाँ पर जाते हैं ऐसे, फिर ऐसे आकृति लाकर ऐसे कर देते हैं। इसमें है थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम सब इसी में है। फिर उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे, ऐसे एक ऐसी आकृति निकाल देंगे जो कि कोरिया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे अंदर से लाकर फिर एक ले जाएंगे ऐसे, और फिर लाकर पूछनेमा आकृति लाकर इस तरह बढ़ाएंगे। फिर थोड़ा सा ऐसे कर कर मिला देंगे इसे। फिर यह आकृति बन गई। और फिर इसके बाद आएंगे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे कुछ खींचते हैं। फिर इस सीधी लाइन के नीचे ऐसे तिरछे मिलाते हैं। तिरछे में ले जाकर फिर एटलीस्ट लास्ट में यहाँ पे मिला देते हैं। फिर उसके बाद यह जो आकृति बन गई यह बना ग्रीनलैंड। इसके नीचे एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी आकृति बना देते हैं जो कि आइसलैंड है। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ, यह जो है यह है अफ्रीका महाद्वीप। इसके ठीक सामने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बनाएंगे। उसके लिए दो लाइन इस प्रकार से खींचेंगे। फिर उसके बाद इसको ऐसे लाकर मिला देंगे। ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पे इस प्रकार से न्यूजीलैंड है छोटा सा। फिर उसके बाद यहाँ हो गया, यह हो गया उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। इसके ठीक सामने यहाँ पे इस प्रकार से जापान को बना देंगे। जापान को बनाने के बाद यहाँ पे
ताइवान को बनाएंगे। ताइवान के बनाने के बाद आएंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा निकालेंगे जो थाईलैंड का हिस्सा है। फिर उसके बाद इस हिस्से के आगे एक छोटा सा और बनाएंगे जो कि मलेशिया का है। मलेशिया के नीचे से एक तिरछी लाइन इस प्रकार से ले जाएंगे, बड़ा वाला। यह है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के ऊपर और ताइवान के नीचे यहाँ पे बनेगा, इस प्रकार बना देते हैं फिलीपींस को। फिलीपींस को बनाने के बाद जस्ट इंडोनेशिया के इस तरफ इस प्रकार की एक आकृति है जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी को बना देते हैं, नीचे ऑस्ट्रेलिया बन गया। यहाँ पे भारत के नीचे श्रीलंका को बना देते हैं। यह जो है इसके नीचे इस प्रकार से मेडागास्कर को बना देते हैं। फिर उसके बाद मेडागास्कर को बनाने के बाद एक लाइन खींच देते हैं नीचे से इस प्रकार से, और फिर उसके बाद नाम लिख देते हैं क्या हुआ। जो पहली आकृति यहाँ पे बनी थी यह है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। नीचे वाला है साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका। इसके बगल वाला है अफ्रीका। यह हुआ ग्रीनलैंड। ये वाला ग्रीनलैंड। यह वाला हो गया एशिया। एक्चुअल में यह पूरा यूरेशिया है। यहाँ पे एक सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर और इस तरफ है काला सागर। इन दोनों सागरों को से एक श्रेणी पर्वत श्रेणी गुजरती है जिसका नाम है काकेकस पर्वत श्रेणी। फिर उसके बाद यहाँ से एक पर्वत गुजरती है पर्वत श्रेणी जिसका नाम है यूराल पर्वत श्रेणी, और यह इस भाग को एशिया से अलग कर देती है। ये जो अलग हुआ भाग है यही है यूरोप। यूरोप हो गया। फिर यह एशिया हो गया। एशिया के बाद यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी ये वाला इसका आधा, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को लेते हुए न्यूजीलैंड को लेते हुए छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनको मिलाकर एक नाम दिया गया जिसका पहले नाम था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अब उसका हो गया ओशिनिया महाद्वीप। नीचे वाला एक जो है यह अंटार्कटिका। तो इस प्रकार से टोटल 7 महाद्वीप हो गए यानी 7 कॉन्टिनेंट। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। इधर इस तरफ हो गया ओशिनिया और इधर हो गया अंटार्कटिका।